नाज़रीन, जो सिस्टम है, कोई भी सिस्टम हो, वो चाहे इंस्टीट्यूशन का हो, गवर्नमेंट का हो, बिज़नेस का हो, उस इंस्टीट्यूशन की बहरहाल एक कुव्वत होती है, एक ताकत होती है और उसमें अल्लाह की बरकत भी किसी न किसी लेवल पे शामिल हाल होती है। और सिस्टम से किसी का टकराना, इनफरादी सतह पे टकराना वो इतना आसान नहीं होता और सिस्टम को तोड़ना, उसको कोलैप्स करना, उसको डैमेज करना भी इतना आसान नहीं होता। हाँ, आजकल के दौर में जो साइंटिफिक इक्विपमेंट्स यूज़ करते हुए, टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए, मुख्तलिफ लोगों ने, अफराद ने, ऑर्गेनाइजेशन ने, तंजीमों ने ये सिस्टम एस्टेब्लिश कर लिए हैं। इसमें अमेरिका में खड़े होके मैं इस चीज़ का नज़ारा करता हूँ कि इनके अगर बिजनेसेस देखें, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन देखें, पुलिस डिपार्टमेंट देखें, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज देखें, इन्होंने एक सिस्टम एस्टेब्लिश किया हुआ है, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी, फेडरल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, फिर काउंटी लेवल पे, सिटी लेवल पे, डिफरेंट दर्जों पे इन्होंने ऐसे सिस्टम एस्टेब्लिश कर दिए कि उनको तजावज करना, उनसे आगे पीछे होना वो मुश्किल होता है। हमें पता है कि हमारी ईस्टर्न सोसाइटी जो है, पर्टिकुलरली जो मुस्लिम वर्ल्ड है, मुस्लिम सोसाइटी है, वहाँ पे इक़्तिदार के लिए, मनसब के लिए, हुकूमत के लिए, ताकत के लिए लोग एक दूसरे से दस्तों गिरेबान है। एक अजीम रहनुमा जो बड़ी अरसे के बाद, सदियों के बाद मुसलमानों को नसीब हुआ था, मैं इमरान खान की बात कर रहा हूँ, वो पाबंदे सलासल है। तो इस उम्मत की बेहिसी का, इस उम्मत की बदनसीबी का और कौन सा ऐसा सबूत होगा, कौन सी ऐसी शहादत और एविडेंस होगा कि एक अजीम रहनुमा को, जो क्रिकेटर भी है, प्लेयर प्लेयर भी है और अपने जवानी का, अपने दौर का वो एक हीरो है, उसके साथ साथ वो एक वेलफेयर सोशल वर्कर भी है, एजुकेशनिस्ट भी है, जिसने नमल यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश की, शौकत खानम के नाम से, अपनी वालदा के नाम से एक हॉस्पिटल एस्टेब्लिश किया जहाँ पे कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए वो फैसिलिटी उसने प्रोवाइड की। लोग उसको खपती भी कहते हैं, लोग उसको दीवाना भी कहते हैं, लेकिन उसने अपनी दीवानगी को, अपने खबत को और अपने जुनून को पॉजिटिवली इस्तेमाल किया। और शायद ये उसका यही जुनून है, उसका इश्क है, उसकी मोहब्बत है, उसकी कौम के साथ अकीदत है, जिसकी वजह से वो मौला अली की तरह, इमाम हुसैन की तरह, अहले बैत की तरह सख्तियों का सामना करते हुए वो अड्याला की करबला का सामना तो कर रहा है, लेकिन गिव अप नहीं कर रहा, वो सरेंडर नहीं कर रहा और उम्मीद भी नहीं वो करेगा। लेकिन बात जो मैं करना चाह रहा हूँ वो ये है कि सिस्टम के साथ टक्कर लेना, उससे टकराना, उसका मुकाबला करना सम टाइम आसान नहीं होता। इसकी जो अभी अगर मैं मिसाल देना चाहूँ तो वो इमरान खान की है, जिसके साथ पूरी कौम खड़ी है, जिसके साथ अखलाकी कुव्वत भी है, पाकिस्तान की पूरी अवामी तायद उससे हासिल है, लेकिन पाकिस्तान को की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो क्योंकि उसको फेवर नहीं करती, इंटरनेशनल सिस्टम को वो शख्स सूट नहीं करता, तो इसलिए उसको पाबंदे सलासल कर दिया। उसका नाम लेना भी जुर्म ठहरा, उसकी पार्टी का झंडा उठाना भी एक काबिल तज़ीर जुर्म बन गया। तो जो कहने वाली बात ये है, सिस्टम से टकराना बहरहाल इतना आसान नहीं है। तो चाहे आप बैक वक्त 8-9 सीटों पे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीटों पे विन भी कर जाए, पाकिस्तान की पूरी अवाम वो खड़ी होके चीख चीख के उसके नाम की तायद करती हो, उसकी हमायत का ऐलान करती हो, तब भी आप उसको कैद से, झूठे मुकदमात से बाहर नहीं ला सकते। तो गोया सिस्टम को तोड़ना, एक इनकलाब बर्पा करना, एक नई तब्दीली लेके आना निज़ाम के अंदर, मुआशरे के अंदर, ये बहरहाल इतना आसान नहीं होता। लेकिन आ, एक ठीक है, इंसानों की, दुनिया की, निज़ाम की भी एक एक चक्कर होता है, लेकिन एक एक जो चक्कर है वो अल्लाह का है, एक एक उसका भी सिस्टम है, कुदरत, फितरत और जिबिलत का भी सिस्टम है। वो सिस्टम भी मैं समझता हूँ कि कभी ना कभी अपनी पूरी कुव्वत के साथ इस कायनात में, इस दुनिया में वो आता है और फिर उसके सामने कोई नहीं ठहर सकता। और हम ये भी जानते हैं कि कुफर का निज़ाम तो चल सकता है, लेकिन जुल्म का, सितम का, जबर का ये निज़ाम बहरहाल चलना पॉसिबल नहीं है। अगर हम इसके कंपोनेंट की बात करें कि वो कौन से कंपोनेंट है जिसकी बुनियाद पे ये जबर का निज़ाम चलता है, कि जो जो गलत भी होता है, लोग जानते और समझते भी हैं कि ये जुल्म है, लेकिन फिर भी उसका मुकाबला करना मुश्किल होता है। हाँ, ये इलेक्टोरल मैनिपुलेशन करते हैं, ये सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, इलेक्शन कमीशन भी इनका, मेंबर लिस्ट भी इनकी, प्रोसीजर भी इनका।
इस सिचुएशन को ये कैप्चर कर लेते हैं, ये नरेट बिल्ड करते हैं, पूरे मीडिया को एक ही तरह की प्रेस रिलीज जाती है, और वो पूरे सिस्टम को एक ही तरह का वो मैनिपुलेशन या इंफॉर्मेशन या वो जो नरेट बिल्ड करते हैं, उसी की प्रोपोगेशन होती है। फिर ये अपने ऑफिस को, एक प्रोसीजर्स को, प्रोटोकॉल्स को एब्यूज करते हैं, मिस यूज करते हैं, लोगों में खौफ और हरास पैदा करके अपने सिस्टम की का जो दबंग है, उसका जो दबदबा है, उस वो आगे लेके चलते हैं। फिर इनविजिबल जो कुव्वतें हैं, ताकतें हैं, वो भी इनकी पूरी सपोर्ट करते हैं, और लोगों को डिपेंडेंसी इंजीनियरिंग की टेक्निक से डिपेंड कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, उन्हें कंप्रोमाइज कर लेते हैं, और फिर एथिकली भी इनकी बहुत आला अखलाकियात नहीं होती, और उस एथनिसिटी अनएथिकल प्रैक्टिस की वजह से रिसोर्सेज को, कुव्वत को, ताकत को ये मिसयूज करते हैं, और साइकोलॉजिकली कंडीशनिंग करते हैं लोगों की कि नहीं, फलां भी ऐसा था, फलां मुल्क में भी ऐसा हुआ। तो गोया ये पूरे जो फैक्टर्स हैं, पूरे पैरामीटर्स हैं, इनको पूरी ताकत से बुरोकार लाते हुए जो सिस्टम है, वो फलाह बहबूद का, लोगों की खिदमत का, तरक्की और खुशहाली लाने में एक रुकावट बर्पा करते हैं। किस लिए? सिर्फ आप सिर्फ अपनी सॉरी सिर्फ अपनी जाती नमूद के लिए, शख्सी तशहीर के लिए, अपने अपने खानदानी मफाद के लिए, कि अगर जरदारी है तो उसी का बेटा बिलावल ही आएगा, अगर नवाज शरीफ है तो उसी की बेटी मरियम ही आएगी। तो गोया खानदानी कुव्वत को की कंटिन्यूटी के लिए, जाती मफादात के लिए पूरी कौम और मुल्क का वो नुकसान कर देंगे, लेकिन सिस्टम को, अदारों को मिस यूज करते हुए वो हर चीज को डैमेज करने पे आमादा हो जाएंगे। इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।